गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू फार्मावाला। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 वीडियो, हिस्टामिन का पार्ट 2 वीडियो, दैट इज़ योर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे हिस्टिडिन कन्वर्ट्स टू हिस्टामाइन दैट एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, और ये डीकार्बोक्सिलेशन होके हिस्टामाइन को रिलीज करता है। और ये काउज करता है मेनी थिंग्स लाइक ईचिंग, स्नीजिंग, एलर्जिक रिएक्शंस या फिर इन्फ्लामेशंस। तो ये सब चीज़ें ये काउज करता है। तो हिस्टामाइन जो है हमारा एक मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। और इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं आपके एंटीबॉडीज़, और हिस्टामाइन प्रेजेंट होता है इनसाइड द ग्रैनुअल्स के फॉर्म में। ओके, इनसाइड द ग्रैनुअल्स के फॉर्म में होते हैं। जब भी कोई एलर्जेंस या फिर जब भी कोई एलर्जन इंटरेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज़ के साथ, दिस विल ट्रिगर एंटीबॉडी एंटीजेन रिएक्शंस। ओके, ये रिएक्शन होगा आपके सरफेस पे हो रहा है ये सब रिएक्शंस, और उसके बाद दिस विल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेशन। ठीक है, इसको एक्टिव कर देता है। ओके, लेटर ऑन इट विल एक्टिवेट वन मोर थिंग, दैट इज योर फोस्फोलाइपेज सी, इसको भी ये एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद कैल्शियम आयन हमारे सेल के अंदर इनफ्लक्स होना शुरू कर देता है। ठीक है, लेटर ऑन दिस ग्रैनुअल्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड हिस्टामाइन जो होते हैं अंदर में, वो ब्रेक करने लगते हैं। दिस विल ब्रेक, और यहाँ से हमारा हिस्टामाइन रिलीज करता है। ठीक है, दिस इज़ द मेन थिंग। तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लामेशन, एलर्जिक रिएक्शंस, स्नीजिंग और ईचिंग। सो ये हमारा फंडा था। तो ये हमारा मेन चीज़ है, दिस इज़ द मेन, कि कैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन और कैसे रिसेप्टर पे हिस्टामाइन बिहेव कर रहा है। तो ये मेनली बाइंड करता है 4 रिसेप्टर्स पे जाके। ये सब होने के लिए, इन्फ्लामेशन होने के लिए, एलर्जिक रिएक्शंस होने के लिए, स्नीजिंग होने के लिए, ईचिंग होने के लिए, ये 4 रिसेप्टर पे बाइंड होता है, और उसके नाम है H1, H2, H3, H4। इस पे जाके आपका हिस्टामाइन विल बाइंड। ओके, तो फिर हमको जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे ये काउज होना शुरू कर देता है। सो हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में एंटी हिस्टामिन्स के बारे में। सो आवर मेन फोकस विल कि यहाँ पे ये बाइंड ही ना हो पाए। ठीक है, आवर मेन फोकस कि ये जो इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहे हैं H1, H2, H3, H4, यहाँ पे ये बाइंड ही ना हो। तो एंटी हिस्टामिन का काम क्या होता है? इसी को ब्लॉक करना, इस रिसेप्टर पे आके बैठ जाना, ताकि ये हिस्टामाइन रिलीज हो लेकिन यहाँ पहुँचे ही नहीं। सो दिस इज़ आवर मेन फंडा कि कैसे काम कर रहा है। सो आपको ये पहले समझना पड़ेगा। सो इन सारे रिसेप्टर्स के बारे में पहले देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ लोकेट रहते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ H1 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर मेनली प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स पे। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स पे, न्यूट्रोफिल्स पे, मोनोसाइट्स पे, मैक्रोफेजेस पे, एंड T and B सेल्स पे। ठीक है, तो ये इनका मेजर इफेक्ट क्या क्या होता है? म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ा देना। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन करना, ब्रोंको में कंस्ट्रिक्शन करना, और इंटेस्टाइनल क्रैम्प को बढ़ाना, डायरिया काउज करना, ईचिंग पेन करना, और सीवीएस में और कार्डियोवास्कुलर में ये पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक और आइनोट्रोपिज्म भी शो करता है। जब
हिस्टामाइन जो है वो H2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, तो ये मेनली GIT की तरफ जाता है, ठीक है, पैराइटल सेल्स, जहाँ स्टोमक होगा वहाँ पे एसिड सिक्रेशन को बढ़ा देता है ये। अगर हिस्टामाइन जाके H2 पे बाइंड होगा तो एसिड सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। H3 मेनली CNS पे टारगेट करता है, तो ये इंड्यूस करता है स्लीप और कॉग्निटिव इफेक्टिव पेन। H4 जो है, जब ये हिस्टामाइन विल अटैक ऑन द H4, मास्ट सेल पे जाकर बाइंड होगा और इम्यून रिस्पॉन्सिव के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो दीज आर द लोकेशन ऑफ दिस रिसेप्टर्स, दैट हाउ दिस हिस्टामाइन विल बाइंड टू दिस H1, H2, H3, H4 रिसेप्टर्स, ठीक है। अगर इस पे जाकर बाइंड होगा तो ये मेजर इफेक्ट ये सारे शो करेंगे, ठीक है। दिस इज द लोकेशन ऑफ दिस रिसेप्टर्स। सो बेसिकली व्हाट इज एंटाहिस्टामिनिक ड्रग्स, इससे ये पता चल रहा है कि इट ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइंस और दीज आर मेनली एक्ट्स ऑन H1 एंड H2 रिसेप्टर्स इन द बॉडी, ठीक है। और ये जो H1 है, दे आर प्राइमरली यूज टू ट्रीट एलर्जी सिम्टम्स एंड मास्ट सेल मेडिएटेड डिसऑर्डर्स। एलर्जी मीन्स वही सब स्नीजिंग, ईचिंग्स। एंड जो H2 वाले हैं, H2 जो हिस्टामाइन H2 पे जाके बाइंड कर रहे हैं, वो एसिड सिक्रेशन को बढ़ाता है। सो एंटाहिस्टामिन्स विल रिड्यूस दिस स्टोमिक एसिड रिलीज और प्रोडक्शंस। सो जैसा कि हमने पढ़ा, हिस्टामाइन मोस्टली दो रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं। फर्स्ट वन इज H1, सेकेंड वन इज H2। तो वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट H1 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर के जो ब्लॉकर है या फिर जो कोई ड्रग्स है, वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड वन इज सेकेंड जनरेशन। सो इसके बहुत सारे ड्रग्स है, हम लोग पहले उसके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। सेकेंड जनरेशन में बहुत सारे ड्रग है। सो हम लोग मेन में जो हमारे H1 एंटागोनिस्ट के बारे में जो दिया हुआ है, सो विल टॉक अबाउट डाइफिनाइलहाइड्रामिन, डायमिन हाइड्रोनेट, डॉक्सिलामाइंस, क्लीमेस्टिन्स एंड मेनी मोर एंड अदर्स आल्सो। यहाँ पे जो स्टार वाला है उसको सिंथेसिस के साथ भी पढ़ना है और बाकी सारे जो भी यूजेस और उसके साइड इफेक्ट है उसके बारे में पढ़ाई करनी है। सो वी विल मेनली फोकस ऑन फर्स्ट H1 एंटागोनिस्ट, इट मीन्स H1 ब्लॉकर। H1 का जो भी रिसेप्टर होगा वहाँ पे जाके ये बाइंड करेगा और हिस्टामाइन को आके बाइंड होने नहीं देगा। सो दिस इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग्स। So now we will talk about H1 blockers. इसमें हमने बात किया था फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन की जितनी भी ड्रग्स हैं वो मेनली सीडेटिव्स होते हैं। इट मीन्स इसको लेने के बाद, ये सारे ड्रग्स लेने के बाद हमें बहुत नींद आती है, ओके। एंड सेकेंड जनरेशन वाला जो है वो नॉन सीडेटिव होता है। दीज आर मेनली नॉन सीडेटिव। सो जब भी ये ड्रग्स लेते हैं फर्स्ट जनरेशन, तो भी कभी भी ड्राइव नहीं करना चाहिए या फिर कहीं पे जाना हो तो अवॉइड करना चाहिए। सो ये सारे जो ड्रग्स है फर्स्ट जनरेशन वाले, जो एक एक करके पढ़ेंगे हम, सो इनको सीडेटिव ड्रग्स भी बोला जाता है। सीडेटिव ड्रग्स होते हैं, ये मेनली नींद लाने का काम करता है। बिकॉज दिस विल, इसके जो ड्रग्स हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस कर जाता है और ये CNS में जाके इफेक्ट देना शुरू कर देता है। सो दिस इज द मेन रीज़न फॉर द सीडेटिव इफेक्ट। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की। फर्स्ट वी विल see the structures, I mean the core structures वो पहले देखेंगे, तब जाके इजीली
स्ट्रक्चर बनाना इजी होगा। जो भी H1 वाले हैं, H1 ब्लॉकर्स वाले जो भी बताया उसके बारे में, इनके स्ट्रक्चर्स। सो स्ट्रक्चर का कोड देख लो पहले। एरोमेटिक रिंग होगा, फिर कार्बन होगा, इसके पास भी एक एरोमेटिक रिंग होगा, और यहाँ से NCH2 CH2 and CH3 CH3. So this is the core structure of H1 blockers. अगर ये आपको याद होगा तो बाकी के जो स्ट्रक्चर्स, बाकी के जो ड्रग्स है उनके स्ट्रक्चर्स वेरी इजीली याद रहेंगे. So you have to mug it up this one. Okay. So now first we will talk about diphenyl hydramide. ओके. सो इनके स्ट्रक्चर के बारे में अभी देखेंगे. सो ये देखिए एक एरोमेटिक रिंग, इट विल कनेक्टेड टू CH. यहाँ पे भी एक एरोमेटिक रिंग, ऑक्सीजन, इथिलीन लिंकेज, CH2 CH2 इज इथिलीन लिंकेज, और यहाँ से CH3 CH3. तो ये तुम्हारा फर्स्ट ड्रग हो गया डाइफिनाइल हाइड्रामीन, जो कि जैसे मैंने बताया था कि ये सीडेटिव इफेक्ट शो करते हैं. तो इसको ड्राइविंग में कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए. और जो बाकी के ड्रग्स है और इसके सिंथेसिस पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे. सो थैंक यू. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें. थैंक यू.